ये कोई आम चैनल नहीं, ये है डर की फ्रीक्वेंसी। हेडफोन लगाओ और स्वागत है एफएम भूत में। रात के करीब 2:30 बजे थे। नेशनल हाईवे पर ट्रक की हेडलाइट के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। मैं लगातार 8 घंटे से ट्रक चला रहा था। आंखें जल रही थीं, लेकिन रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। यही रास्ता था जो शॉर्टकट माना जाता है, पर पुराने ड्राइवर इसे रात में लेने से मना करते थे। हाईवे का ये हिस्सा जंगल और सूखे पहाड़ों के बीच से गुजरता है। मोबाइल नेटवर्क कब का चला गया था। रेडियो में भी बस शोर बचा था। ट्रक के इंजन की आवाज और पहियों का सड़क से टकराने का शोर ही मेरे साथ था। करीब 10 मिनट बाद मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल दिखी। पहले लगा कोई जानवर होगा। जैसे ही पास आया, दिखा कि एक आदमी खड़ा है। सफेद कपड़े पहने, सिर झुका हुआ। मैंने स्पीड कम कर दी। इस सुनसान रास्ते पर कोई इंसान होना अजीब था। वो आदमी अचानक हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगा। मैंने सोचा, शायद कोई यात्री फंस गया होगा। इंसानियत के नाते ट्रक रोक दिया। जैसे ही ब्रेक मारा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। वो आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल पास से आई। भैया, आगे छोड़ दोगे? आवाज में थकान थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और चढ़ गया। बैठते ही अजीब सी सड़ांध की गंध आने लगी, जैसे गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की। मैंने पूछा, कहाँ तक जाना है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस आगे मोड़ तक। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। मुझे लगा वो बाहर देख रहा है, लेकिन जब मैंने साइड से देखा, तो वो सीधे मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे रोशनी को सोख रही हों। मैंने नजरें वापस सड़क पर जमा ली। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि वो मोड़, जिसके बारे में उसने कहा था, आ चुका है। मैंने कहा, लो भाई, आ गया मोड़। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर देखा। सीट खाली थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक रोका और पीछे देखा। दरवाजा बंद था। न कोई आवाज, न कोई हरकत। मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे झपकी आ गई होगी। फिर ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। लेकिन ट्रक आगे बढ़ते ही रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें किसी लोकल न्यूज चैनल की आवाज थी। आज से ठीक 5 साल पहले इसी नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सफेद कपड़े पहने हुए एक युवक के रूप में हुई थी। हादसे के बाद से कई ड्राइवरों ने यहां अजीब अनुभव होने की शिकायत की है। मेरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। मैंने रेडियो बंद कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदम। ट्रक के अंदर मैंने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुईं, होंठ नीले। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे टूटी हो। वो धीमे से बोला, भैया, आपने मोड़ पर नहीं रोका। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। पैर अपने आप एक्सेलेरेटर पर दब गया। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। वो हंसा। हंसी ऐसी थी जैसे गले से नहीं, किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं रोज इसी रास्ते पर बैठता हूं, उसने कहा। कोई रोकता है, कोई नहीं। जो रोकता है, वो मुझे आखिरी सफर पर छोड़ता है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे जाने दो, मेरे घर बच्चे हैं। वो चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, तो फिर ट्रक मत रोकना था। अचानक ट्रक के अंदर की लाइट बंद हो गई। स्टीयरिंग भारी होने लगा, जैसे किसी और के हाथों में चला गया हो।
ट्रक खुद ब खुद उसी मोड़ की तरफ मुड़ने लगा जहां उसे उतारना था। जैसे ही ट्रक उस जगह पहुंचा, जोर का झटका लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खुलीं, तो ट्रक रुका हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। सीट खाली थी। कोई बदबू नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं कांपते हाथों से नीचे उतरा। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ क्रॉस और जली हुई अगरबत्ती पड़ी थी। पास ही पत्थर पर लिखा था, अज्ञात ट्रक ड्राइवर, मृत्यु यहीं। उस दिन के बाद मैंने वो हाईवे कभी रात में पार नहीं किया। और आज भी, जब किसी सुनसान सड़क पर कोई सफेद कपड़ों में हाथ उठाकर रुकने का इशारा करता है, मैं स्पीड बढ़ा देता हूं।